मैं कुंदन कुमार फिर से आप सबके साथ दक्ष एजुकेशन लाइव पर। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए, नए साल में नए धमाके के साथ। बता दें आपको 5 तारीख से 9 to 11 बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है, ऑफलाइन क्लास। तो आप लोग जो लोग जल्दी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और हम चलते एक टॉपिक की ओर जिसका नाम है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। सबसे पहले ज्यादातर एग्जाम में इसमें एक नंबर का सवाल आता रहा। आज के डेट में ऐसा हो रहा है कि एक से बढ़कर दो दो नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। और एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, बैंकिंग को छोड़ दे अगर चीजें, तो वहां पर भी हो सकता है इन फ्यूचर में उसमें भी सवाल बनकर आ जाए चीजें। तो इस टॉपिक को जानना बहुत जरूरी है। और आप सबके लिए एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स सिक्योर कैसे करें वो हम लोग सीखेंगे। तो आपको हम बता दें सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक में दो तरह का कॉन्सेप्ट का सवाल बनकर आता है। एक आता है बाइनरी टू डेसिमल, एक मिलेगा आपको डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि दोनों कन्वर्शन आपको करने आना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे बच्चे पहले से क्लास 6 to 10 के बीच में कंप्यूटर वगैरह पढ़ाई कर रखे होंगे, तो आपने सीखा होगा। बट दिक्कत क्या है, वो जो मेथड आपका है वो गलत तो नहीं है, लेकिन बहुत ही लेंथी मेथड है, टाइम टेकन मेथड है। एग्जाम में क्या होगा, सवाल बन तो जाएगा, बट उस टाइम में आप 3-4 क्वेश्चन और बना सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल का बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसके बाद उसी सवाल को कैसे, जो कि हम शुरू से कह रहे हैं कि मिनटों का काम सेकंडों में किया जा सकता है, तो बाइनरी टू डेसिमल का भी काम हम लोग देखेंगे। बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी सेकंडों में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, है ना, बाइनरी टू डेसिमल का। सबसे पहले आपको यह बता दे आप कैसे एग्जाम में आइडेंटिफाई कर पाओगे वो नंबर बाइनरी है कि डेसिमल। तो बाइनरी और डेसिमल की पहचान होती है। हम बात करें बाइनरी नंबर को लेकर, तो बाइनरी की पहचान जो है वो उसके बेस से जाना जाता है, उसके बेस से। बाइनरी नंबर का जो बेस होगा वो बेस आपका 2 होगा। और डेसिमल नंबर की बात करें हम, तो डेसिमल का जो बेस होगा वो 10 पर बनता है आपका। और हम बात करें किस नंबर सिस्टम में कौन सा डिजिट यूज किया जाता है, उसके बारे में पहले जाने। बाइनरी का जो बेस है उसमें केवल 2 ही डिजिट का यूज किया जाता है, 0 and 1। और बात करें जिसका बेस 10 है, डेसिमल, उसका जो डिजिट है 0 to 9, यानी कि ये कहना चाहते हैं कोई भी नंबर हम लोग जो बनाते हैं, है ना, वो 0 to 9 का ही यूज करते हैं। और कोई भी मशीन, अगर मशीन किसी नंबर को अगर जनरेट करके देता है तो बाइनरी में देता है, यानी कि 0 और 1 के अकॉर्डिंग में देता है। तो चलिए, इतना तो हम जान गए, बाइनरी की पहचान है उसके बेस से, डेसिमल की पहचान है उसके बेस से। देखो हम सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, बाइनरी टू डेसिमल। ये रहा, स्क्रीन पर देखिएगा, एक बाइनरी नंबर आपके सामने दिया हुआ है 110010। इस नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो बेसिक मेथड तो आप सब जानते होंगे। नहीं जानते तो एक बार बतला देते इसका बेसिक मेथड क्या है। इस तरह के नंबर को सबसे पहले हम लिखते हैं 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0। और इसका स्टार्ट होता है इंड से यानी कि अंश से स्टार्ट करेंगे और इस पैटर्न को समझेंगे। 0 है तो 0 लिखेंगे, इनटू बेस 2 पावर 0। अगेन फिर से सेम पैटर्न फॉलो होगा, 1 इंटू 2 का पावर 1। अगेन फिर से यही पैटर्न फॉलो होगा, 0 इंटू 2 का पावर 2, बेस 2 रहेगा और ये पावर बढ़ता जाएगा। अगेन फिर से इसी पैटर्न को फॉलो करें हम यहाँ पर, तो 0 इंटू 2 का क्यूब यानी कि 2 का पावर 3। अगेन इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते रहे हम, 1 इंटू 2 का पावर 4। फिर आगे बढ़े हम, तो 1 इंटू 2 का पावर 5। लेकिन सोचिए, सिर्फ इतना लिखने ही में मेरा 30 सेकंड जा चुका है। अभी पूरा कैलकुलेशन हुआ भी नहीं है, 30 सेकंड आपको और लगेंगे। चलिए उसको देखते हैं। अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई भी नंबर हो जाए, अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई किया जाए, उसका रिजल्ट हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, क्या बनकर आता है, 0। तो यहां पर जो भी टर्म आपका 0 वाला है, सबसे पहले उसको देख लीजिए। ये आपको 0 बनाकर देगा, ये भी आपको 0 बनाकर देगा, ये भी आपको 0 बनाकर देगा। बाकी अदर टर्म का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। चलिए, 2 का पावर 1, 2 इंटू 1 2, 2 का पावर 4। अब बहुत सारे बच्चों को 2 का पावर 4 याद नहीं है, तो मल्टीप्लाई करेगा, 2 4 8 16, तो 16 इंटू 1 16।
और पावर 5 फिर से चेक करेगा, बहुत को नहीं भी याद रहता है तो चेक करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 32 इंटू 32। अब जाकर सबको आपको ऐड करना है, नॉर्मली एडिशन करेंगे 32, 16, 48 और 2 आपका ये रहा 50। मतलब ये आंसर लाने के लिए हमें कम से कम 30 सेकंड कम से कम चाहिए। कितना को 1 मिनट या 2 मिनट, उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है। एक बार फिर से हम बेसिक को समझा रहे हैं यहाँ पर। इसको बनाने के लिए लास्ट से शुरू करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लास्ट से शुरू करना है। और इसका बेस पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, 6, 7, 8, 9, 10 याद भी होना जरूरी है, तभी जाकर आप पूरा का पूरा सही कैलकुलेशन कर पाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा 50। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए बनाने के लिए कितना टाइम लगा, कम से कम हम यहां खर्च कर रहे हैं 30 सेकेंड, क्योंकि हम इसको बेसिक रूल से बना रहे हैं। तो जो बच्चे इस रूल से जानते हैं 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड अलग अलग टाइम आपको लग सकता है, बट हम यहां पर थोड़ा कॉन्सेप्ट बदलेंगे और कुछ विशेष बात आपसे करेंगे और देखेंगे अगले सवाल को कोशिश करेंगे हम 10 सेकेंड में खत्म करें। सबसे पहले आपको यह बता दें बच्चों कि बाइनरी नंबर जो होता है वो मशीन के लिए बनाया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा चीजों को, आपने सेल देखा होगा, सेल में 2 चार्ज होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिक का सामान होगा, उसमें भी देखिए 2 वायर होगा, पॉजिटिव और निगेटिव। उसी पैटर्न पर 0 और 1 का कॉन्सेप्ट बना है, लाइक ऑन और ऑफ की तरह। वैसे ही बात करेंगे बाइनरी का। अब बाइनरी का नंबर यूज होता है आपके मेमोरी कार्ड में भी। आपने स्टोरेज डिवाइस के बारे में सुना होगा, 4 GB, 4 GB के बाद 8 GB, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 64, 128, 256 और कंटिन्यू इसी पैटर्न में हमारा स्टोरेज भी चलता है। तो इन सब के पीछे एक ही लॉजिक है, आपका बाइनरी नंबर। तो अगर ये बाइनरी नंबर अगर हमको पहले ही पता चल जाए और उसका नंबर पता चल जाए, तो जो काम हम 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, 1 मिनट में कर रहे हैं, वो काम 10 सेकंड काफी आपके लिए चीजें। तो एक बार फिर से मैं समझाना चाह रहे हैं, बाइनरी नंबर का डेटा आप याद कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं, बाइनरी को समझिएगा। अगर ये डेटा अगर आपको याद हो गया तो ये सारे क्वेश्चन जो भी आपके आगे सामने क्वेश्चन आएंगे वो सब आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। बाइनरी डेटा है क्या, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का पावर, इस तरह से डबल करते जाएंगे 32, 64 एंड कंटिन्यू आगे। अगर ये नंबर हमको याद है तो बस गिनकर 10 सेकंड के आंसर अंदर ला सकते हैं। चलिए तो देखिएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है 1 1 1 1 1 और 0, और इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, वो भी कोशिश करना है 10 सेकंड के अंदर। तो इसके लिए फिर से हम बोलेंगे बाइनरी नंबर आपको याद होना चाहिए। चलिए तो समझते हैं यहां पर कैसे इसका काम हम सेकंडों में करेंगे। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। 1 1 2 3 4 5, 1 आपका है 5 टाइम्स और 0 आपका 1 टाइम। समझिएगा यहां पर फिर से हम बोल रहे हैं बाइनरी नंबर आपको पता होना चाहिए। हम काउंट कर रहे हैं 1 नहीं लेंगे, 2 4 8 16 32। एक बार फिर से इस बात को समझाना चाहेंगे, लास्ट से स्टार्ट करना है और बाइनरी नंबर का काउंटिंग करते जाना है। फिर से स्टार्ट करें, यहां पर 1 0 है तो नहीं ले सकते, 1 2 4 8 16 32। इसी बात को यहां पर हम लिख रहे हैं, यहां पर चीजें 2 1 नहीं लेना है, 1 आपको नहीं लेना है, 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32। देख लीजिए आपके सामने ये नंबर, यहां पर 2 4 8 16 और 32 सबको ऐड कीजिए, सबको आप ऐड कीजिए और देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है। 32 और 16 48, 2 50 और ये 12 62। तो जो काम आप बहुत ही लॉन्ग मेथड से कर रहे थे, लाइन खींचकर उसका बेस लिख रहे थे, कुछ नहीं करना है, बस आपको बाइनरी नंबर मेंशन करना है और उसको ऐड करना है। 10 सेकंड काफी है। और आपका एडिशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और बाइनरी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो यहां पर देख लीजिए आपके सामने आ गया 62 और ये रहा ऑप्शन नंबर हमारा सी। ऑप्शन हमारा क्या रहा, सी। हम कोशिश करेंगे और फास्ट और जल्दी से जल्दी हम अगले सवाल को इसी कॉन्सेप्ट के साथ बनाते रहे। तो देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिएगा इस बार तो बहुत इजी क्वेश्चन मिला आपको, बहुत इजी क्वेश्चन मिला। 1 और 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0 आपका और लास्ट में 1। जो हम कह रहे थे वाकई में 10 सेकंड में हो सकता है। बाइनरी नंबर हम फिर से बता रहे हैं, बाइनरी नंबर 1 2 4 8 16 और 32। आपको केवल 32 लेना है और 1 लेना है।
32 प्लस 1 आपका आंसर क्या आ गया 33। ये तो बहुत जल्दी 5 सेकंड में कंप्लीट हो गया, 5 सेकंड में कंप्लीट हो गया एक्यूरेसी के साथ। आपका ये आंसर ऑप्शन नंबर सी। बस फिर से बता दे, आपको बाउंड्री की शुरुआत करना है 1 2 4 8 16 32 और जहां पर भी 1 है, जहां पर भी 1 है वहीं का बाउंड्री डेटा लेना है। तो 1 प्लस 32 आंसर क्या आपका क्या आ गया 33। तो उम्मीद करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आप लोग भी इसको ट्राई करेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये रहा आपका डेटा 1 1 और 0 आपका है 4 टाइम्स, 1 2 3 4 और लास्ट में क्या आपका है 1। जितना जल्दी आप बाउंड्री को मेंशन करें और ऐड करें उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। ये 1 लेंगे, 2 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, 16 नहीं, अगला क्या होगा 32, अगला क्या होगा 32, नेक्स्ट क्या होगा 64। बस इन तीनों का सम, इन तीनों का सम 64 32 प्लस 1 97, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बताइए कितना टाइम लगा होगा 10 सेकंड, काफी है। दो चीजें बस आपको चाहिए, बाउंड्री नंबर। अरे आप सब आजकल तो 5 साल 6 साल के बच्चों को पता है 4 जीबी के बाद 8 जीबी, 8 के बाद 16 जीबी, उसके बाद 32 जीबी, उन्हें पता है। ये नंबर तो आपके जुबान पर होना चाहिए। और करना क्या है, उसका एडिशन ही तो करना है, बस मेंशन करना है 1 के बदले, 1 के बदले ये बाउंड्री डेटा और उसका सम करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन आपको और देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 1 1 1 1 और 0 आपके 3 टाइम्स। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1 आपका 4 टाइम्स और 0 आपके 3 टाइम्स है। जितना जल्दी आप बाउंड्री का मेंशन कर सके, 1 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है, नेक्स्ट क्या होगा 8, अगला क्या होगा 16, बीच में प्लस लगा दीजिए, नेक्स्ट क्या होगा 32, बीच में प्लस लगा दीजिए, नेक्स्ट क्या होगा 64। 4 डेटा 1 2 3 4, 4 बाउंड्री नंबर आपको मेंशन करना है, बस एडिशन। और बहुत सारे बच्चे ऐड करने में नॉर्मल, आप इसका अल्टरनेट ऐड कीजिए, 0 कन्वर्ट करके देगा, यानी कि 80 बनाकर देगा और ये कितना देगा 40। 80 प्लस 40, एक बार फिर से बोल रहे हैं, अगर अल्टरनेट प्लेस का सम करे तो 0 में कन्वर्ट हो जाता है, खासकर 64 और 16, 32 और 8, 80 प्लस 20, ऑप्शन नंबर सी 120। तो अभी आपने प्यारे बच्चों क्या देखा कि हमने सीखा बाउंड्री टू डेसिमल, और हम छोटे सवाल हो बड़े सवाल हो सबको एक ही पैटर्न में एक ही तरीके से हमने कन्वर्ट करने की कोशिश की है। हमने क्या किया है, हमने बस बाउंड्री का डेटा लिया है, बस उसी डेटा को लिए है जहां पर आपके 1 थे, 0 वाले को हमने छोड़ दिया, 0 में रहने दिया। तो जहां जहां 1 है वहां का बाउंड्री नंबर लेना है और जितना फास्ट आप उसको ऐड कर सके, और कोशिश करना है आपको एक सवाल पर 10 सेकेंड से ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। फिर आपके मन में सवाल होगा सर ये तो ठीक है, ये तो जब जान गए सीख गए, अगर ठीक इसका उल्टा कन्वर्शन आ जाए, यानी कि अब आ जाए आपका बाउंड्री टू डेसिमल की बात, डेसिमल टू बाउंड्री आ जाए, डेसिमल टू बाउंड्री आ जाए, तो चलिए इस तरह के सवाल को कैसे जानेंगे कैसे सीखेंगे उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो चलिए अगर हमारा टॉपिक है डेसिमल टू बाउंड्री, डेसिमल टू बाउंड्री, अब ये कैसे कन्वर्ट करें। दोनों कन्वर्शन एग्जाम में रहता है, बाउंड्री टू डेसिमल तो कॉमन है, एग्जाम में रहता है ये चीजें। अब इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि डेसिमल नंबर दे और उसको बाउंड्री में कन्वर्ट करने की बात करें, तो ये कैसे होगा। तो इसके लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। चलिए जैसे हमने यहां पर मान लिया 30, डेसिमल नंबर की पहचान उसका बेस होगा 10, और इसे कन्वर्ट करना है बाउंड्री नंबर में। क्लियर। इस सवाल को कैसे कन्वर्ट करें, पहले बेसिक मेथड से देखते हैं। इसका बेसिक थोड़ा टफ है, देखिएगा यहां पर सबसे पहले आपको 30 को 2 से डिवाइड करना है, 2 से नॉर्मल जैसे आप डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स, पूरी तरह डिविजिबल है, और बगल में इसका रिमाइंडर मेंशन करेंगे, शेषफल मेंशन करेंगे, कितना हो जाएगा 0। अगेन फिर से 2 से इसको डिवाइड करेंगे। ये सारे प्रोसेस आपके बुक में है, ये सारे प्रोसेस आपके बुक में दिए गए हैं और आप पहले यूज भी किए होंगे क्लास 7 और 8 में, बट ये अभी टेम्पोररी बता रहा है, इसका एग्जाम में यूज ना करे। आपको आता होगा पहले से, यूज बिल्कुल ना करे, टाइम टेकन है, टाइम आपसे लेगा और यही टाइम तो आपको एग्जाम में बचाना है। तो पहले बेसिक हम रिवाइज कर दे रहे हैं, यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे, 7.5 नहीं लेना, केवल 7 टाइम्स, 7 टाइम्स 14, रिमाइंडर आपका 1 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करें, 3.5 नहीं केवल 3, 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6,
रिमाइंडर आएगा 1। अगेन फिर से इसको 2 से डिवाइड करें 1 बार में और आएगा रिमाइंडर आपका 1। अब डिवाइड पॉसिबल नहीं है, अब आपका डिवाइड पॉसिबल नहीं है, देख लीजिए आपका डिवाइड पॉसिबल नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां से भी ठीक जस्ट अपोजिट ऑर्डर में। देख लीजिए बॉटम से टॉप की ओर आपका आंसर होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर बन जाएगा 1 1 1 1 और 0। ये रहा आपका आंसर। फिर से बता दे 1 1 1 1 और 0, 1 1 1 1 और 0। अब सवाल आता है सर बना तो लिए, गलती भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डिवाइड किए कुछ आपसे गलती हो जाए, तो आपके पास एक तरीका है, एक बेस्ट तरीका बता रहा है कि आपसे गलती होने का चांस खत्म हो जाए। क्या तरीका है उसको सीखते हैं। जब आप आंसर ले आइएगा आप इसको मन में ही वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे बता दे 1 2 4 8 16, लिख कर बनाओ तो लिख कर बना सके 16 8 24 4 28 प्लस 2 30, यानी कि आप इसको तुरंत वेरीफाई कर लीजिए। 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा। तो मतलब गलती होने का 1% चांस भी ना रखे आप। आपका आंसर आ गया, आप इसको 5 सेकंड और टाइम खर्च कर लीजिए वेरीफाई करने में, और आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि 1% चांस है गलती होने का, वेरीफाई तुरंत कर लीजिए। 1 2 4 8 16 ऑलरेडी आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं बाइनरी टू डेसिमल, तो तुरंत इसको कन्वर्ट कर लीजिए। अगर ये डेसिमल का आंसर सही आया कि गलत आया बाइनरी में, तो तुरंत वेरीफाई करें 1 2 4 8 16, तुरंत ऐड करके देखिए ये रिजल्ट 30 बन रहा है कि नहीं बन रहा है चीजें। तो मतलब ये है सिर्फ बनाना ही नहीं है, वेरीफाई करके भी चेक कर लेना है। मतलब आपके पास 1% भी चांस नहीं होना चाहिए गलती होने का। अब सवाल ये आता है, प्रोसेस तो बिल्कुल ठीक है, वेरीफाई भी सर कर लेंगे, लेकिन टाइम लग रहा है इसमें, 30 सेकेंड 40 सेकेंड आपको लग सकता है, और हमें सवाल को 10 सेकेंड में कंप्लीट करना है। तो फिर इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए? ये एक आपका जनरल मेथड है 30 को डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का और साथ साथ वेरीफाई करने का। वेरीफाई कीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा आपने कुछ गलती किया है कि नहीं किया है। अब सवाल आता है सर 10 सेकंड में कैसे बनाए? अगर इसको 10 सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है, अगर जल्दी से बनाना है अगर, तो इसके लिए फिर से बोलेंगे आप सबको बाइनरी नंबर याद होना चाहिए। अगर आपको बाइनरी याद है ये नंबर देखते ही देखते आंसर ला सकता है। जी 10 सेकंड में। चलिए अब सवाल कर रहे हैं यहां पर 30 क्या हमारा बाइनरी नंबर है? सोच कर देखिए, आता ही नहीं है। कब आपने देखा 30 GB का रैम रोम? कभी नहीं आपने देखा। आपको पता है 30 होता ही नहीं है। 32 आपने देखा है, 32 से पहले आपने 16 GB देखा है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। 30 हमारा बाइनरी नंबर नहीं है, तो 30 से पहले कौन सा बाइनरी नंबर आएगा वो सब आप मेंशन कर दीजिए। चलिए मेंशन कर रहे हैं, 16 आएगा, उससे पहले कौन आएगा? 8 आएगा, उससे पहले कौन आएगा? 4 आएगा, उससे पहले कौन आएगा? 2 आएगा, उससे पहले कौन आएगा? 1 आएगा। चलिए एक बार फिर से आपको समझा रहे हैं। यहां पर जो हमने मेंशन किया है 30 से पहले आने वाले सारे बाइनरी नंबर को आप मेंशन कीजिए। कौन कौन सा नंबर आपका है? 16, 8, 4, 2 और क्या हो गया आपका? 1। अब इन सबको ऐड करके देखना है 30 किससे आता है? 24, 28 और ये रहा 30। 1 नहीं आ पाएगा, आपका 1 नहीं आ पाएगा। अगर हम 30 तक नंबर ले अगर बाइनरी का, उसमें कौन कौन सा नंबर आ पाएगा? 16, 8, 4, 2 और 1 आपका नहीं आ पाएगा। 30 कंप्लीट है, बस आपका आंसर भी आ गया। जहां जहां हमने नंबर लिया है वहां 1 लेना है, और जहां हमने कट लगाया वहां क्या लेना है? 0। आपका आंसर ये रहा 1 1 1 1 और 0, यानी कि फाइनली आपके पास आंसर आ गया 1 1 1 1 0। तो इस तरह से हम 10 सेकंड में 30 का बाइनरी नंबर कन्वर्ट करके ला सकते हैं। एक बार फिर समझाना चाहेंगे यहां पर, अगर आपको बाइनरी नंबर याद है तो दोनों साइड से कन्वर्शन 10 सेकंड के अंदर हो सकता है। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ बाइनरी नंबर का सीरीज मेंशन किया और यह पता किया 30 कैसे आएगा। 16 प्लस 8 24 प्लस 4 28 प्लस 2 30 और 1 हमारा साइड। आंसर हो गया 1 1 1 1 0। ये आपका फाइनल आंसर। तो जो काम बाय प्रोसेस हम 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, 1 मिनट में करते हैं, वो काम मेरा 10 सेकंड में भी हो सकता है। लेकिन ये तब ना साबित होगा जब अगले क्वेश्चन को भी हम फास्ट इसी तरीके से बनाएं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा और हमारे पास नंबर है 24, और इस बार बता दे कोई प्रोसेस यूज हम नहीं करने वाले हैं।
डायरेक्ट आंसर लिखेंगे और आप घड़ी देखना चाहे तो आप घड़ी सामने रख लीजिए, कोशिश करेंगे 10 सेकंड के अंदर खत्म हो जाए। 10 सेकंड काफी है। तो सबसे पहले देखिए क्या 24, ये देखना क्या 24 बाउंड्री है, और बिल्कुल नहीं है, आता ही नहीं है, कॉमन नंबर है, हर बच्चा जानता है। तो 24 से जस्ट पहले वाला बाउंड्री कौन सा नंबर आएगा? 16। अब हाफ मान लीजिए आपको बाउंड्री नहीं भी याद है तो हाफ करते रहिए। अब 16 का आधा 8, उसका हाफ 4, उसका हाफ 2, उसका हाफ 1। एक बार फिर बोल रहे हैं, वैसे बाउंड्री तो याद रहना ही चाहिए, फिर भी अगर नहीं याद है तो स्टार्ट बस पहला नंबर आपको पता चल जाए, फर्स्ट बाउंड्री आपको पता चल जाए और हाफ करते रहिए सबका। क्लियर? अब यहां से आपको देखना है लाना क्या है? 24। 16 प्लस 8, इन दोनों से ही 24 आ गया, तो इन सब का कोई यूज नहीं है, क्रॉस मारिए इस पर। आपका आंसर हो जाएगा 1 1 0 0 0। 24। ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं आपको, इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप बना सकते। 10 सेकंड, हमने क्या कहा था, घड़ी सामने रख लीजिएगा। 10 सेकंड में आपके पास आंसर आ गया। बस आपको दो बातें पता होनी चाहिए थी कि बाउंड्री का स्टार्ट करना कहां से है। लिखना तो आपको पूरा है, लिखना आपको पूरा है, और जितना जल्दी आप ऐड कर सके नंबर लाने के लिए 16 प्लस 8 24, ये रहा आपका आंसर, और बाकी 0 0 0। और एक और बेनिफिट आपको बतला दें, इसमें 1% चांस नहीं है गलती होने का। बोलेगा सर रीजन क्या है? आप सिर्फ बना नहीं रहे, साथ साथ वेरीफाई भी तो कर रहे हैं। आपने तो वेरीफाई कर दिया। 1 2 4 8 16, 16 8 24, बोले एक साथ दो काम हो गया, क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया 10 सेकंड में और साथ साथ वेरीफाई हो गया। हमको अलग से वेरीफाई करने की अब जरूरत ही नहीं पड़ी हुई। तो बस हम देखेंगे अगले सवाल को, और आप ऑप्शन मिलाना चाहे तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा इस सवाल का। चलिए अगले सवाल को फिर और देखते। 24 ही क्या, उससे बड़ा नंबर भी आ सकता है। तो चलिए आपके सामने ये रहा 60। फिर से हम एक बात कहना चाहेंगे, बाउंड्री नंबर आपको पता होना चाहिए। 60 नहीं बाउंड्री, उसके जस्ट पहले। और बोलते 1 2 4 8 16 32 64, नहीं आएगा 64, 64 उसे कम 32, यहां लिख रहे हैं 32, और आपको सब नंबर देना 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। क्लियर? क्लियर? अब लाना क्या है? 60। चलिए ऐड करते हैं, 32 और 16 48, 48 8 56 और 4 60, यानी कि इन दोनों का कोई काम नहीं है। यहां पर ना एडिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 60 लाने के लिए आपको ये तो पता इवन का यूज करना पड़ेगा, और इसमें सारे इवन नंबर लास्ट वाला छोड़कर आपका। क्लियर? तो ऐड कैसे करें? जल्दी 32 16 48 8 56 4 60, 60 हमारा कंप्लीट है। आपका आंसर भी तैयार है 1 1 1 1 0 0। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, 4 बार 1 और 0। एक और बात बता दे, अगर कोई बच्चा अगर ऐसे बनाने में भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इसका एक और तरीका है, एक और तरीका बनाने का। बाय ऑप्शन आप चले जाइए, बाय ऑप्शन चले जाइए, लेकिन ऑप्शन में अगर डी निकलेगा तो नो डाउट, अगर 4 ऑप्शन भी चेक करते हैं और एक ऑप्शन चेक करने में अगर आपको 5 सेकंड भी लगता है, तो चौथे में अगर आपका आंसर निकलता है तो 20 सेकंड आपको खर्च करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं ये तरीका आना एकदम जरूरी है। और इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो बाय ऑप्शन कैसे बनाएं, तो चलिए हम ऑप्शन से भी आपको चेक करना सिखाते हैं। बाय ऑप्शन हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा कौन सा आंसर होगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 2 4 8, 1 2 4 8 16 32, या मेंशन कर लीजिए 8 16 और 32। क्या इससे 60 आ पाया? नहीं आ पाया। अगला ऑप्शन 1 2 4 8 16 32। क्लियर? तो 1 2 को छोड़कर 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 आ गया हमारा 60। चेक कर लीजिए, आ गया 40 और ये 20। तो इस तरह से बाय ऑप्शन, मतलब एक क्वेश्चन को बनाने के 3 तरीके हैं। 1 मिनट वाला तरीका है, बुक में मेंशन आपके पहले से। एक डायरेक्ट बाउंड्री लिखना और आंसर निकालना विदाउट ऑप्शन, बिना ऑप्शन के आंसर आ जाएगा। बाउंड्री नंबर लिखना और उसको वेरीफाई कर देना प्लस करके। और तीसरा, एग्जाम में तो ऑप्शन रहेंगे, तो बाय ऑप्शन भी आप जाएंगे। पहली बार दूसरी बार में आपका आंसर आ गया, तीसरी बार में आंसर आ गया, तो वेरीफाई करते करते एक को वेरीफाई करने में अगर 5 सेकंड तो 4 को 20 सेकंड, तो 20 सेकंड के अंदर ऑप्शन से आ सकता है, तब जब चौथा में ऑप्शन होगा। तो अगर मान लीजिए पहला ही ऑप्शन ए आ गया तो 5 सेकंड, सेकंड में आया तो 10 सेकंड। तो इस तरह से हमारा 10 सेकंड में ऑलरेडी हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए एक और सवाल देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नंबर इस बार बड़ा नंबर है, 100 नंबर है। एक बार ऑप्शन से पहले ट्राई करते हैं, ऑप्शन से कितना समय लगता है। 1 2 4 नहीं होगा,
8 होगा, 16 होगा, 32 होगा और 64 होगा। एक बार फिर से बोल रहे हैं 1 2 4 नहीं लेना है, 0 इसलिए 8 16 32 64। अब इसको ऐड करके देखिए अल्टरनेट 80 और ये 40, 80 और ये 40 कितना आ गया 120। टाइम तो लगेगा। 80 और ये 40, या लाना कितना है आपको 100। कितना लाना आपको 100। फेल, पहला तो फेल हो गया। ऑप्शन से क्या सेकेंड 1 2 4 8 तो 16 32 और 64 ऐड करके देखिए 96 96 16 112, ये भी फेल, ये भी आपका फेल, ये भी आपका फेल। ऑप्शन है तो टाइम देना पड़ेगा आपको। दो ऑप्शन फेल यानी कि 10 सेकंड आपने बर्बाद कर दिया। तरीका तो सही है, गलत नहीं, लेकिन टाइम लग रहा है थोड़ा सा। अब सी नंबर ऑप्शन, अगर सी ना हुआ तो ऑप्शन डी क्लिक कर दीजिएगा, बिना चेक किए ऑप्शन डी मार दीजिएगा। पर पहले चेक तो कर ले सी नंबर ऑप्शन। तो चलिए 1 2 4 4 8 16 32 प्लस 64 प्लस 64 ऐड कीजिए, टोटल आपका 100, यानी कि आपका आ गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन हमने क्या किया है, ऑप्शन का यूज किया है, और एक ऑप्शन से बनाने में आपको 15 सेकंड देना पड़ सकता है। 10 सेकंड में हो सकता है आपका स्पीड अच्छा हो तो। लेकिन फिर से हम कहना चाहेंगे, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप चाहे तो डायरेक्ट बनाइए। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, 100 से पहले का बाइनरी नंबर क्या होगा 64, क्या होगा आपका 64। जस्ट उसके पहले का बाइनरी 32, जस्ट उसके पहले का बाइनरी 16, बस हाफ करते जाइए 8 4 2 और 1। अब किसे किसे हटाना है तो चलिए हटा रहे। 64 प्लस 32 96, 64 प्लस 32 96। अब 4 चाहिए, केवल क्या चाहिए 4, तो बाकी को हटाइए ना, क्यों रख रहे हैं इसको हम। बस हमने हटा दिया। आंसर क्या होगा 1 1 0 0 1 0 0। ये हमारा आंसर रहा 1 1 0 0 1 0 0। हमें इसे वेरीफाई नहीं करना है, वेरीफाई ही नहीं करना है। 10 सेकंड बहुत हो गया, ये वेरीफाई करके आपका आंसर आ चुका है। तो हम दो तरीका आपको बताया, ऑप्शन सही है, लेकिन अगर आंसर आपका सी और डी में से आ गया तो 10 से 15 सेकंड खर्च करना पड़ेगा आपको। ऑप्शन ए आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन बेटर होगा आप बाइनरी नंबर लिखे और आप आंसर को ले आए डायरेक्ट। तो चलिए एक और सवाल हम करते हैं अगले क्वेश्चन को। इस बार नंबर उससे भी बड़ा है, 150। डायरेक्ट हम बनाएंगे, ऑप्शन से आप सब ट्राई कर सकते हैं अपना, है ना। डायरेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले 150 से पहले बाइनरी नंबर क्या आएगा 128। कितना आएगा 128। उसके पहले अगर जाना हो तो 64, उसके पहले 32, उसके पहले 16, फिर 8, फिर आपका 4, फिर आपका 2 और फिर आपका 1। चलिए अब यहां पर 150 लाना है, ध्यान दीजिए 150 लाना आपको। तो अगर इन दोनों को करे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, कट मारिए। इन दोनों को करे फिर 150 से ज्यादा हो जाएगा। चलिए अब ठीक लग रहा है आपको, 128 प्लस 16, ये थोड़ा कम है। अब ऐसे भी यहां सोचिए ना, अगर ये 120 है, 150 लाना चाहते हैं, ये आपका 120 है और 150 लाना है तो कितना कम है, ये सोचिए कितना कम है, 22 कम है। तो 22 से छोटा बाउंड्री क्या होता 16 लेते, 20 नंबर गैप करते, क्या लेते 16। ये आपको चाहिए ही चाहिए। 128, 22 कम था, 150 में 16 चाहिए। अब कितना बाकी रह गया 6, तो 6 चाहिए तो कौन लेना पड़ेगा 4 और 2। तो मतलब क्या लेना है, कौन सा नंबर लेना है, ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। 150 लाने के लिए 128 आपने ले लिया, नेक्स्ट आपका 22 चाहिए तो 16 पकड़िए, 16, 6 बच गया, तब 4 पकड़िए, 8 नहीं 4 पकड़ेंगे और क्या पकड़ेंगे 2, बाकी सबको क्रॉस लगा देंगे। बाकी सबका कोई काम नहीं था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। इसके लिए 1 0 0 0 0 1 0, फिर आपका 1, फिर 1 और ये क्या रहा आपका 0। इस तरह से हम मेंशन करेंगे 1 0 0 1 0, फिर 1 1 और लास्ट में क्या लगेंगे 0। बड़ा नंबर था, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये कोशिश करना है 10 सेकंड, याद रखिएगा 10 सेकंड काफी है। 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को खत्म कर देना है। और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन रेयर में पूछेगा, फिर भी जो पूछेगा ट्राई करके देखिए, विदाउट ऑप्शन आप 10 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा 105।
ये पहला अभी तक आप सोच रहे होंगे सर सिर्फ आप इवन नंबर को मेंशन करते। चलिए इस बार हमने ऑड नंबर को भी मेंशन कर दिया। ऑड नंबर आपका आ गया और इसका हम आंसर निकालना चाहते हैं, है ना, 105। तो 105 को अगर मेंशन करना चाहेंगे तो 105 से पहले का बाउंड्री क्या होगा, आप तुरंत मेंशन कीजिए 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। ये रहा आपका नंबर। क्लियर। अब सोचिए इसमें आपको लेना क्या क्या है, तो इन दोनों को ऐड करें 96। सही जा रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं 96। अब कितना चाहिए 9, 96 हो चुका है, लाना कितना है 105। 96 आप ले आए हैं, अब कितना चाहिए 9, तो आप केवल 8 और 1 को लेंगे, 8 और 1 को, बाकी पर आप क्रॉस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्रॉस। फिर से आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, इस नंबर को चाहे तो आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करें 96 प्लस 8 104 प्लस 1 105, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 1 0 1 0 0 1। जब भी आप सवाल बनाएं तो एडिशन वाला काम आपका सही होना चाहिए। इस तरह से 1 1 1 1, फिर आपका 0, फिर आपका 1, फिर आपका 00 और फिर आपका 1। इस तरह से अगर हम ऑप्शन में अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करेगा, ऑप्शन में सा लग रहा है एरर दिया गया है ना। तो फिर से हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 96 कितना आ गया 96 और 8 104 प्लस 1 105। ऑप्शन गलत हो सकता है लेकिन आपका तरीका सही होना चाहिए। एग्जामिनर आप देखते होंगे बहुत सारे एग्जाम में ऑप्शन गलत आ जाते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, आप जो बनाए हैं आपका अपना 100% सही है। विद प्रूफ के साथ वेरीफाई कर सकते हैं, ऑप्शन में एरर हो सकता है लेकिन आपके बनाए गए कॉन्सेप्ट में एरर नहीं होना चाहिए। यह आपका कॉन्फिडेंस बताएगा कि आपने जो बनाया वो 100% का क्या है, सही है। एग्जाम में आप देखते होंगे बहुत सारे एग्जाम से लिए गए क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन ले आते हैं और ऑप्शन एक दो गलती मिल जाता है चीजें, बट आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए हम जो बनाए हैं तो इतना कॉन्फिडेंस हो कि ऑप्शन को आप गलत साबित कर सके, सर यहां पर ऑप्शन गलत है। तो चलिए यहां पर देख लीजिए, वेरीफाई कर सकते हैं, 1 2 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे, 8 16 नहीं लेंगे, 32 और क्या लेंगे आपका 64। ऐड करें 96 प्लस 8 104 प्लस 1। इससे बड़ा कॉन्फिडेंस क्या होगा कि सर हम जो बनाए हैं 100% परफेक्ट है। तो ये था एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बाउंड्री टू डेसिमल का, डेसिमल टू बाउंड्री का। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो उम्मीद करते हैं टेलीग्राम में इसका लिंक दिया होगा, आप वहां से अगर वीडियो को दोबारा देखना है तो फिर से देखकर समझ सकते हैं, और वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के दिए गए होंगे, उसको फुल प्रैक्टिस कीजिए और जितना भी कीजिए कम से कम टाइम में कीजिए। थैंक यू।